जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। माफ करिए, डिफेंस डिस्कशन 2.0। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जम्मू कश्मीर से सामने आई है और असम राइफल से जुड़ी हुई है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल ने किस प्रकार से लोगों को अपने साथ जोड़ा और आतंक का खात्मा किया, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे आप लोगों की मदद से उग्रवाद का, आतंक का खात्मा कर सकते हो। वैसे ही कुछ पहल जो है कश्मीर में भी असम राइफल निभा रही है, जहां एक तरफ किश्तवाड़ जैसे ऑपरेशन में लगातार असम राइफल पैरा एसएफ आरआर के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाती है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को किस प्रकार से अपने साथ जोड़ना है, ये बेजोड़ कला सिर्फ असम राइफल के पास है। तो ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। अब एक और तस्वीर देख लीजिए, ये मणिपुर से ये तस्वीर सामने आई है। मणिपुर में डिस्ट्रिक्ट सेनापति में एक व्हीकल जो है अनियंत्रित होकर जो है गहरी खाई में गिर गया। उसमें चालक और सवार लोगों को चोटें आई और जैसे ही असम राइफल को पता चला कि एक व्हीकल जो है वो खाई में गिर गया है, उसको निकालने के लिए जो है तुरंत असम राइफल के जवान पहुंचे और उन्होंने तुरंत मदद लोगों की उन लोगों को सेफ बाहर निकाला। और ये तस्वीर बता रही है कि कितनी तत्परता से काम किया गया है। यही चीज है कि आप सिर्फ उग्रवाद का ही सफाया नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ नार्को को ही खत्म नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के साथ खुद को जोड़ रहे हैं। ये असम राइफल की खासियत है। जो कुछ चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात अग्निवीर की करेंगे। तमाम ऐसे युवा हैं जिन्हें नौकरी की जरूरत है, तो वो अग्निवीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बुरा मत मानिएगा, हालांकि मैं अग्निवीर का विरोध करता रहा हूं, लेकिन फिर भी खबर आई है तो ये मेरा काम है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। दरअसल अग्निवीर के लिए काफ़ी वैकेंसियां निकली हैं। 8वीं 10वीं और 12वीं पास के युवा जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कल से 3 फरवरी से जो स्टार्ट है अप्लाई करने का, आप कर सकते हैं। वहां पर आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर फॉर्म जो है वो भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं से लेकर 12वीं तक के युवा अप्लाई कर सकते हैं। जीडी के लिए आवेदन करना है तो आपके कम से कम 45% मार्क्स जो हैं 10th में होने चाहिए। और अगर ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइवर पद के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर टेक्निकल पदों के लिए 50% अंक के साथ 12वीं पास होना जरूरी है और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40% अंक होने चाहिए। क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल पदों के लिए अगर आपने आवेदन करना है तो 60% अंकों के साथ इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास होना चाहिए, जिसमें अंग्रेजी, गणित, अकाउंट्स में न्यूनतम 50% आपके अंक होने चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन पदों के लिए भी वैकेंसी निकली है, जहां पर 8वीं और 10वीं पास जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स 33% होने चाहिए। मिलिट्री पुलिस पदों पर आवेदन के लिए 45% अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। मिलिट्री पुलिस भी होती है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष होनी चाहिए। इससे ज्यादा नहीं, 17.5 साल से कम नहीं, 21 से ज्यादा नहीं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो मैं आपको बता दूं 250 रुपए की फीस आपको जमा करनी होगी, तभी आपका फॉर्म जो है वो अपलोड हो पाएगा, स्वीकार किया जाएगा। तो वैकेंसीज निकली हुई हैं इंडियन आर्मी में अग्निवीर की, आप अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए एक मौका है। 4 साल की नौकरी है। उसके बाद अगर आप अच्छा करेंगे आप पक्के भी हो सकते हैं, नहीं तो सरकार का कहना है कि हम आपको सीएपीएफ में एडजस्ट कर देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये खबर लखनऊ से है और बेहद चौंकाने वाली खबर है। जालसाजों से, धोखाधड़ों से आप सावधान रहें। दरअसल लखनऊ में एक बेटे की बीमारी के इलाज के लिए एटीएम से पैसे निकालने गए एक रिटायर्ड फौजी के खाते से टप्पेबाजों ने 50,000 रुपए निकाल लिए। शातिरों ने बुजुर्ग से एटीएम कार्ड बदलकर उनकी 2 माह की पेंशन निकाल ली। जानकारी होने पर पीड़ित ने पीजीआई थाने में तहरीर दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तेलीबाग सेक्टर 5 निवासी
इकराम उल हक रिटायर्ड सैन्य कर्मी हैं। उन्होंने बताया है कि वह शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे घर के पास एटीएम बूथ में रुपए निकालने निकले थे। कार्ड लगाने और पिन डालने के बाद भी मशीन से रुपए नहीं निकल रहे थे। आरोप है कि बूथ के अंदर पहले से 2 युवक मौजूद थे। उन लोगों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह उनके एटीएम से रुपए निकाल देंगे। एक युवक ने उनका एटीएम कार्ड लेकर पिन नंबर पूछकर डाल दिया। आरोप है कि कुछ देर बाद दूसरा कार्ड थमाते हुए कहकर चले गए कि मशीन से रुपए नहीं निकल रहे। थोड़ी देर बाद इकराम उल हक के मोबाइल पर करीब 3 बार में 50,000 रुपए कटने के मैसेज आया। यह देखकर बुजुर्ग के होश उड़ गए। पीड़ित ने घटना की जानकारी पास की चौकी में दी और पीड़ित के अनुसार शातिर उनकी लगभग 2 माह की पेंशन निकाल कर ले गए हैं। आई होप पुलिस एटीएम में जो सीसीटीवी लगे हैं उनके आधार पर आरोपियों को पकड़ेगी और जल्द से जल्द उन्हें जेल पहुंचाएगी। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी पैसे निकालने जाते हैं और देखते हैं कि कोई मदद के लिए आ रहा है तो उसे ना कह दीजिए कि नहीं भैया थैंक यू, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं निकल रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन किसी को अपना एटीएम मत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये खबर जम्मू कश्मीर के सांबा से आई है, जहां पर आर्मी की क्यूआरटी ने यानी कि क्विक रिएक्शन टीम ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। कहां से खबर है पूरी जानकारी मैं आपको दे दूं। भारतीय सेना की क्विक रिएक्शन टीम ने 2 फरवरी 2026 को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ये कार्रवाई सांबा के बड़ी ब्राह्मणा इलाके में एक महत्वपूर्ण सैन्य कैंट के पास की गई है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES की जो बिल्डिंग थी उसके पास 2 संदिग्ध घूम रहे थे। सेना ने संदिग्धों को शॉफ्ट के पास सोते हुए और दूसरे को परिसर के अंदर से पकड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार ये संदिग्ध सेना जैसी वर्दी में देखे गए थे। वर्तमान स्थिति यह है कि सेना ने संदिग्धों को पकड़ने के बाद आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के लिए सांबा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया है। दरअसल इस वक्त जम्मू कश्मीर में कई ऑपरेशन चल रहे हैं और इंडियन आर्मी हाई अलर्ट पे है, क्योंकि किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है और हो सकता है कि ये स्लीपर सेल हो, OGW हो, उसकी पूछताछ की जा रही है। बेगुनाह होंगे तो छोड़ दिया जाएगा और अगर कहीं भी कुछ गलत मिलता है तो जरूर इनको सजा दी जाएगी। The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir. No, only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. He is not yielding. LOP is not yielding. He is on the foot. Defense minister cannot involve. How about it? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय प्लीज एक मिनट। इट इज नॉट वाइज सर, व्हाट यू टॉक प्लीज एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूर्व में भी अनुभव रहा है। सांसद प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात बोली थी तो उन्होंने ऑथेंटिक उस किताब को यहाँ पर टेबल पे किया। मेरा जो रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है उसमें कहना है कि हम जो बोलें उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर ये मर्यादा बना के रखें। Sir, दीजिए। So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ लीडर अपोजिशन से, जिस पुस्तक Sir, Rajnath Singh is getting exercised because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूँ अध्यक्ष। Speaker sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Naravane, in which अध्यक्ष महोदय पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हुई है।
पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहना चाहता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। और